मेष राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए अगस्त महीने का यह महीना, मासिक राशिफल यह बता रहा हूं, यह महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है विस्तार से बताऊंगा। अगर सार रूप में मैं कहूं तो यह महीना आपके लिए आत्मविश्वास से भरा हुआ है, यानी कि आपका आत्मविश्वास रहेगा सातवें आसमान पर और यही बनेगा आपकी सफलता का कारक। लेकिन आपको एक विशेष सूचना में दे दूं, स्पेशल सूचना दे दूं कि इस बार का यह राशिफल आपके लिए जो मैं बता रहा हूं ना, बहुत ही स्पेशल और शानदार होने वाला है, क्योंकि ये केवल राशिफल नहीं है बल्कि मैं आपको नक्षत्र फल भी साथ में बता रहा हूं, जिससे ज्यादा डीप और गहराई में जाकर के आपको अपना जो है समय पता लगेगा, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, क्या उपाय करना चाहिए। प्लस कई लोग ये कहते हैं भाई मेष राशि वाले व्यक्ति तो हैं, उनको सबको एक जैसा फल तो नहीं मिल सकता। उसका रीजन क्या है कि मेष राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। यानी कि आप अश्विनी नक्षत्र के जातक हैं, भरणी नक्षत्र के हैं, कृत्तिका नक्षत्र के हैं, उसके आधार पर आपको मैं बताऊंगा कि आपके लिए महीना कैसा रहेगा। कहने का मतलब कि इस मेष राशि के राशिफल को हमने और ज्यादा विभाजित करके सूक्ष्म कर दिया है, जो बिल्कुल सटीक सिद्ध होगा, बिल्कुल एकदम निशाने पर तीर लगने जैसा। और यह जान करके आप अपना जो डिसीजन है वो प्रॉपर तरीके से ले पाएंगे, और जिनके लिए नेगेटिव समय है वो उपाय करके उसे बेहतर कर लेंगे। तो आपको यह अगस्त महीने का राशिफल और या कहो नक्षत्र फल आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये मेरी गारंटी है कि जो आपको मैं यहाँ पर राशिफल नक्षत्र फल बताऊंगा, कोई दूसरा चैनल पे आपको कोई ज्योतिषी इतना डीप में, गहराई में और इतनी सरल भाषा में न बता सकता है न समझा सकता। और ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल शास्त्रोक्त है, ज्योतिष के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसके आधार पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले स्वास्थ्य पर। लेकिन एक बात, मैं यहाँ पर कुछ तकनीकी बातें बोलूंगा, जैसे मैंने जन्म नक्षत्र की बात की है, तो कोई लोग इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, भाई मेरा नक्षत्र क्या है। तो आपको क्या करना है, अगर पता करना है कि आपका नक्षत्र क्या है, तो हमारा ये जो चैनल है इसके वीडियो पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिख के नीचे एक लाइन जरूर लिख दें, मेरा जन्म नक्षत्र बताएं, हम आपको बताएंगे। या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आप जानते हैं आपका अगस्त का राशिफल कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे स्वास्थ्य के मामले में, और आपके स्वास्थ्य का जो कारक ग्रह है मंगल, वो अब आ गया है पिछले महीने के लास्ट वीक में 28 जुलाई के दिन कन्या राशि में। और ये ध्यान रखें कि जब मंगल कन्या राशि में ट्रांजिट करता है तो मेष राशि वाले व्यक्तियों के हो जाते हैं वारे न्यारे। क्यों? क्योंकि छठे भाव में आकर के मंगल बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम फल प्रदान करता है। इससे आपका क्या होगा, आत्मविश्वास जाएगा सातवें आसमान पर और आपकी हेल्थ रहेगी बहुत ही शानदार। यानी कि मंगल का यहां आना ही आपके आत्मविश्वास को सबसे ज्यादा बढ़ाने वाला है, आपके स्वास्थ्य को श्रेष्ठ करने वाला है और आपके जीवन में उत्तम करने वाला है। लेकिन यह तीनों नक्षत्र के आधार पर हम परखते हैं कि किसके लिए कैसा रहेगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र जो है उसके साथ मैंने मगा और मूल, ये 2 नक्षत्र और लिखे हैं। ये मगा नक्षत्र जो है अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए कर्म नक्षत्र होता है, और मूल नक्षत्र जो होता है इसको बोलते हैं आधान नक्षत्र। कहने का मतलब इन 3 नक्षत्रों में कोई ग्रह अगर पॉजिटिव ग्रह, शुभ ग्रह ट्रांजिट करेगा तो वो आपके लिए अच्छा होगा, और पाप ग्रह ट्रांजिट करेगा तो वह खराब होगा। तो अश्विनी मगा मूल में कोई नक्षत्र ट्रांजिट कर रहा है क्या, चेक करते हैं। तो आप ये देखोगे कि सूर्य जो है वो मगा नक्षत्र में 17 तारीख को आएगा और 30 अगस्त तक रहने वाला है। यानी कि अश्विनी नक्षत्र वालों का सूर्य का यहाँ मगा में आना इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सूर्य क्या है, आपकी राशि का कारक ग्रह है। भले पाप ग्रह होगा, वो पाप संज्ञक ग्रह है, लेकिन आपका कारक ग्रह है, तो नेगेटिविटी तो वो देगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो अब अश्विनी नक्षत्र वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का नेगेटिव आना, मगा यानी कि मगा जो नक्षत्र है उसमें आना, लेकिन ट्रांजिट तो पॉजिटिव है। यानी कि सूर्य जब पंचम भाव में आएगा तो उसका जो श्रेष्ठ फल यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र वालों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। यानी उनका कॉन्फिडेंस इतना श्रेष्ठ नहीं रहेगा, उनको दिक्कत या परेशानी रहेगी। आगे देखते हैं कि मगा या मूल में कोई नक्षत्र है तो मंगल का यहाँ पर गोचर नहीं है। बुध आप देखेंगे कि 30 तारीख को मगा में जाएगा, 30 अगस्त को जाएगा, लेकिन बुध एक शुभ ग्रह है तो उसके इंपैक्ट का विचार करेंगे अपन सितंबर के मासिक राशिफल में। गुरु रहेगा आद्रा पुनर्वसु में और शुक्र आद्रा पुनर्वसु पुष्य में रहेगा, राहु और केतु पूर्वा भाद्रपद पूर्वा फाल्गुनी में रहेंगे। कहने का मतलब अश्विनी मगा और मूल इनमें केवल सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है 17 से लेकर 30 अगस्त तक,
तो वह अश्विनी वाले नक्षत्र वालों के लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा, तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अब इसके इंपैक्ट क्या रहेंगे? इसके इंपैक्ट ये रहेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम रहेगा, उतना ज्यादा अच्छा बेटर नहीं रहेगा, घबराहट रहेगी थोड़ी सी, और खासकर जो मेष राशि वाले विद्यार्थी जिनका अश्विनी नक्षत्र है उनको इसमें ज्यादा दिक्कत है, उनका जो कंसंट्रेशन है वो बेहतर नहीं रह पाएगा। अब इसको समझते हैं भरणी नक्षत्र के आधार पर कि भरणी नक्षत्र वालों का स्वास्थ्य सुख कैसा है। भरणी नक्षत्र में आप देखेंगे कि पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा साढ़ा मैंने नक्षत्र लिखे हैं। भरणी का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है कार्मिक नक्षत्र, और पूर्वा साढ़ा जो नक्षत्र है वो है आपका आधान नक्षत्र। यानी कि ये तीनों जो हैं आपके मूल त्रिकोण नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में कोई ग्रह ट्रांजिट करता है तो उसका इंपैक्ट मिलता है। तो अब चेक करते हैं इसको, तो आप देखेंगे कि भरणी नक्षत्र में इस समय जो है कोई भी ग्रह नहीं ट्रांजिट कर रहा है। पूर्वा फाल्गुनी में चेक करते हैं तो केतु ट्रांजिट कर रहा है, और केतु का यहां पर ट्रांजिट करना, केतु जो ट्रांजिट कर रहा है वो पंचम भाव से कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भरणी नक्षत्र वाले व्यक्तियों के लिए केतु का ट्रांजिट इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है भाई, ये जो भरणी नक्षत्र वाले लोग है ना, इनको क्या करना है, केतु का उपाय जरूर कर लेना। ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप है, या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं, या फिर जो है आप भैरव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, भगवान गणपति की पूजा उपासना केतु के लिए कर सकते हैं। यानी कि केतु का उपाय आप कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में देखेंगे तो पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर के भरणी नक्षत्र वालों को क्या ध्यान रखना है कि केतु पंचम में रहेगा, तो पंचम का केतु पेट में दिक्कत ना दे दे, इस बात का स्वास्थ्य में हल्का फुल्का ध्यान रखें। अब कृत्तिका नक्षत्र वालों की बात करें तो कृत्तिका नक्षत्र में अभी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं आपके उत्तरा फाल्गुनी। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आप देखेंगे कि जो मंगल है वो ट्रांजिट करेगा। यानी कि मंगल वर्तमान में, हालांकि मंगल देखो आपकी खुद की राशि का स्वामी है, पाप ग्रह है, पाप ग्रह का आना नेगेटिव होता है ना, लेकिन ठीक है आपका खुद का ग्रह है इसलिए इतना ज्यादा नेगेटिव परेशान दिक्कत आपको नहीं करेगा। और उत्तरा साढ़ा में आप देखेंगे तो उत्तरा साढ़ा नक्षत्र में जो है वर्तमान में कोई ग्रह जो है वो ट्रांजिट नहीं कर रहा है, तो उसका जो इंपैक्ट है वो भी आपको नेगेटिव यहां पर नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के सार की बात करें या कंक्लूजन निकालें तो अश्विनी नक्षत्र वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा सावधान या सचेत यहां पर रहने की जरूरत होगी हेल्थ के मामले में। अब करियर के मामले में देखते हैं, तो करियर के मामले में जो है आपका शनि जन्म पत्रिका में अभी वर्तमान में रेट्रोग्रेड वक्री चल रहा है, और उसका वक्री होना, यह वक्री कब हुआ था, ये वक्री हुआ था जुलाई के अंदर, उसका अगस्त में इंपैक्ट आप देखेंगे तो काफी शानदार और पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि अगस्त के महीने में मंगल और शनि आमने सामने रहेंगे, और आपको आपकी राशि के लिए विशेष तौर पर ये अच्छा है, क्योंकि कई राशि वालों के तो ये जीवन में दंगल मचाने वाले हैं, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मंगल यहाँ बैठा है, शनि को देख रहा है, शनि वक्री है, शनि का वक्री होना आपके लिए चूंकि बेटर है, तो इसके लिए कार्य आप देखेंगे कि नौकरी पैसा वालों के लिए समय पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी ठीक रहेगा। अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए थोड़ा कम अच्छा रहेगा, भरणी वालों के लिए और कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए बेटर कह सकते हैं। यानी कि आपके लिए नौकरी में उन्नति के अच्छे योग बनेंगे, आपके जो है आगे अपने सहकर्मी उनसे अच्छा संपर्क होगा। अगर आप नौकरी में कोई परिवर्तन चाहते हैं पॉजिटिव होगा, नौकरी में कोई संकट है दिक्कत है तो उसका समाधान मिलेगा। और इसकी रेमेडी भी साथ में बताऊं कि हनुमान जी की पूजा उपासना से आप लोगों को विशेष राहत मिलेगी। व्यापारियों की बात करते हैं, व्यापारियों के लिए देखिए शुरुआत बहुत अच्छी है। देखेंगे कि शुक्र जो है 21 अगस्त तक कर्क राशि में रह रहा है। आप देखेंगे ग्रह मैंने परिवर्तन क्या क्या होंगे यहाँ लिखा है, तो शुक्र का यहाँ पर मिथुन राशि में रहना श्रेष्ठ है, लेकिन जब कर्क राशि में शुक्र आएगा, हालांकि चौथे भाव में भी शुक्र अच्छा ही फल देता है, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। तो व्यापारियों के लिए वैसे ऑल ओवर टाइम ठीक है, लेकिन व्यापारियों के लिए मेन प्रॉब्लम क्या रहेगा कि जो अश्विनी नक्षत्र वाले व्यापारी हैं जिनके लिए सूर्य का नेगेटिव थोड़ा सा ट्रांजिट रहेगा, तो उनके लिए जो है महीने के स्टार्टिंग में थोड़ा समय क्लिष्ट है, दिक्कत वाला, परेशानी वाला है। यानी व्यापारियों के लिए समय अगर बेटर कहें तो सूर्य की राशि परिवर्तन होने के बाद में, यानी 17 अगस्त के बाद में समय ज्यादा अच्छा और बेस्ट कह सकते हैं। उसके पहले अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आपको बहुत ही सोच समझ करके लेना होगा, जल्दबाजी में नहीं लेना होगा। और शुक्र का जो है यहाँ पर आद्रा, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में ट्रांजिट रहेगा, और इन तीनों नक्षत्रों का ट्रांजिट आपके लिए कहीं भी किसी भी तरीके से यहाँ पर नेगेटिव नजर नहीं आता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यानी कि व्यापारियों के लिए ऑल ओवर टाइम बेटर कह सकते हैं। देखो शुक्र, कई लोग कहते हैं शुक्र चौथे घर में नेगेटिव ट्रांजिट करता है, लेकिन नहीं, शुक्र का चौथे घर में आना तीसरे घर की अपेक्षा ज्यादा अच्छा रहता है। तो शुक्र चौथे घर में आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है।
थोड़ा सावधानी जरूर रखें। और सूर्य जो है राशि शिफ्ट कर जाएगा, इसलिए कोई परेशानी नहीं है, आप बेफिक्र होके अपना काम करना। आत्मविश्वास व्यापारी वालों के लिए, व्यापारी वर्ग का रहेगा 7वें आसमान पर, और आपको शानदार फलों की प्राप्ति होगी, यानी कि लाभ अच्छा रहेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख में। तो पारिवारिक सुख में जो है ये महीने का स्टार्टिंग अच्छा नहीं है आपके लिए। यह महीने का जो शुरुआत है वो पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से बेहतर नहीं रहेगा। पारिवारिक सुख में माता पिता का वैचारिक मतभेद, उनके हेल्थ इश्यूज या कोई ना कोई परिवार में दिक्कत या परेशानी आपको रह सकती है शुरुआत में। 17 अगस्त के बाद में ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अश्विनी नक्षत्र वाले व्यक्तियों के लिए ये बाद में भी थोड़ा दिक्कत या परेशानी वाला रहेगा। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना, संतान संबंधित चिंता, दिक्कत, परेशानी, छोटी मोटी इश्यूज हो सकते हैं। उपाय के लिए आपको क्या करना है, ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना है, भगवान सूर्य की आराधना करनी, इससे आपको काफी अच्छा फल मिलेगा और आपका समय बेटर रहेगा। अब बात करते हैं वैवाहिक सुख की। तो वैवाहिक सुख के मामले में ये माह बहुत अच्छा कहा जा सकता है। जीवन साथी के साथ आपके बेहतर रिलेशनशिप बनेंगे, यानी कि आपके लिए वैवाहिक सुख कहें, लिव इन में आप रहते हो या आपका डिस्टेंस में रिलेशन है, कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड, सभी मामलों में जो है शुक्र आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, यानी कि काफी शानदार है। 17 अगस्त तक थोड़ी दिक्कत है, शुरुआत में आपका जो है वो पारिवारिक सुख बेहतर नहीं है, वैवाहिक सुख इतना बेहतर नहीं, लेकिन बाद में आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शुक्र चौथे घर में आकर इसको अच्छा करेगा, पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव नहीं करेगा, क्योंकि वह आपका जो अगर कोई पुराने दिनों की दिक्कत भी रही है, परेशानी भी रही है, सूर्य की वजह से कोई ईगो इश्यू या परेशानी रही है, तो उसको भी वह समाप्त करेगा। यानी शुक्र यहां आकर के आपके ये फलों में और ज्यादा वृद्धि करने वाला है। अब आगे बात करते हैं आपके लिए कि आपका फाइनेंस यानी कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो आर्थिक मामला आपका अच्छा कह सकते हैं, न कोई बहुत श्रेष्ठ न कोई दिक्कत, जैसा है वैसा चलेगा। लेकिन ये जो मंगल यहाँ आया है ना 6 हाउस में, ये आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। तो कुछ नया करना चाहते हो, फाइनेंस से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट है, कुछ करना है, बेशक करिए। पूर्वार्ध अच्छा नहीं, उत्तरार्ध ज्यादा अच्छा है। यानी 1 से लेकर 17 अगस्त तक आपका भले इतना बेटर टाइम नहीं है, लेकिन उसके बाद तो और शानदार रहेगा, और ज्यादा आप उन्नति करोगे, और ज्यादा फाइनेंस आपका बेटर होगा। और अब एक महत्वपूर्ण बात और आपको यहाँ बताता हूं कि आपके लिए ऐसा नहीं है कि पूरे महीने में सारे दिन ही अच्छे हैं। फाइनेंस मैंने अच्छा कह दिया तो अच्छा ही अच्छा है। कुछ डेट्स मैंने आपको यहाँ लिखी है, अब देखिए 3 अगस्त, 4 अगस्त, 12 अगस्त, 13, 21, 22, 30 और 31 अगस्त, ये दिन नोट कर लो भाई अपनी डायरी में। अगर आप हमारा राशिफल देखते हो ना, तो अपनी डायरी साथ लेकर के बैठो, एक एक बात जो बता रहा हूं ना उसको नोट करते जाओ। यानी कि ये जो दिन है इनमें समय आपका ज्यादा गड़बड़ परेशानी रहने वाला है। तो इन दिनों में कोई फाइनेंशियल या महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना है। इसके बाद बेशक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बाद आपका समय अच्छा है। और इसके अलावा दिनों में जो है 17 से लेकर 31 के अगस्त तक के बीच में समय श्रेष्ठ है। बस ये दिन जो है ना छोड़ देना, जैसे आपके लिए 21, 22, 30 और 31 ये दिन थोड़े टफ रह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा का जो है वो यहाँ पर ट्रांजिट नेगेटिव रहेगा। अब बात करें स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए शुरुआत इतनी अच्छी नहीं है। 1 से लेकर के 17 अगस्त तक समय अच्छा नहीं है, उसके बाद बहुत ही शानदार है, श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति हो रही है। लेकिन भाई अश्विनी नक्षत्र वाले विद्यार्थी ज्यादा सतर्क सावधान रहना, क्योंकि भरणी और कृतिका नक्षत्र वालों के तो मजे ही मजे हैं। आपको दिक्कत है क्योंकि आपका जो है कहीं ना कहीं थोड़ा जो कॉन्फिडेंस है वो कमजोर रहेगा। तो आपको क्या करना है, ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है, और जो है भगवान सूर्य को प्रतिदिन जो है अर्घ्य दें, क्योंकि चौथे में सूर्य है। तो ये उपाय तो वैसे मेष राशि वाले सब व्यक्तियों को करना ही करना है 17 तारीख तक को, लेकिन जो अश्विनी नक्षत्र वाले लोग हैं उनको पूरे महीने ये करना है। बात करते हैं आपके भाग्य की, तो भाग्य के मामले में 100 एवरेज है। अपने पराक्रम पर ज्यादा विश्वास रखना होगा। मंगल छठे घर का आपको बहुत महान पराक्रम कराएगा, श्रेष्ठ पराक्रम कराएगा, जीवन में अच्छी उन्नति देगा, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। इस महीने अपनी जितनी मेहनत करोगे उतना शानदार आपको परिणाम प्राप्त होने वाला है। भाई शनि रेट्रोग्रेड है, सबसे बड़ी समस्या क्या थी, शनि की थी। शनि हो गया वक्री, तो वहां पर आराम मिला। मंगल आ गया छठे घर में, एनर्जी दे रहा है। तो मंगल और शनि जो आग लगाएंगे ना आपके अंदर, वो आग कैसी होगी, पॉजिटिव, आगे बढ़ने वाली आग होगी, उन्नति करने वाली आग होगी, जीवन में श्रेष्ठता लाने वाली आग होगी। और अधिकतर आपने देखा कि जो आपके नक्षत्र के मैंने ट्रांसिट बताएं वो भी आपके लिए ठीक है। तो कुल मिलाकर के समय आपके लिए हर दृष्टिकोण से अच्छा कहा जा सकता है। अब बात करते हैं रेमेडी की, तो रेमेडी में सबसे महत्वपूर्ण रेमेडी क्या है, भगवान सूर्य की उपाय। 1 से 17 अगस्त तक ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, हनुमान जी की पूजा उपासना आपको करनी है। और अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए जैसा मैंने आपको बताया सूर्य नेगेटिव है, तो एक मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हो।
और भरणी नक्षत्र वालों के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष और केतु का उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। भगवान गणपति की पूजा आराधना से विशेष लाभ होगा। इसके अतिरिक्त आप जो है माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी की आराधना भी करेंगे तो आपका आर्थिक क्षेत्र बहुत ही बेहतर और अच्छा रहेगा। सार रूप में आपको एक बार फिर कहूं तो आपके लिए ये जो अगस्त का महीना है बहुत ही शानदार, पॉजिटिव, अच्छा है। आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। सावधानियां क्या क्या रखी इस वीडियो में मैंने बता दिया है। इन सब बातों को आप जो है अपना लीजिए, नोट करके रख लीजिए। जो दिन अच्छे बताए हैं, क्या क्या सावधानी बताइए, तो पक्का मान करके चलें कि इसके अनुसार आप जो भी डिसीजन लेंगे वो अच्छा रहेगा। इस महीने बहुत ही महत्वपूर्ण रक्षाबंधन के और इसके अलावा जन्माष्टमी का, बहुत श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्वपूर्ण पर्व आने वाला है। जो है भगवान गणेश जी की गणेश चतुर्थी का भी पर्व आने वाला है। तो इन सभी पर्वों की मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये बहुत ही शानदार रहे। बाकी जन्म नक्षत्र जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।